हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। इसमें क्या होता है कि दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं मेनली, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल को मिक्स भी कर करके कॉम्बिनेशन बना देते हैं, सवाल आता है उससे भी आपका। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? जो एक सीरीज के जैसा रहे, जो एक सीरीज के जैसा रहे, जो एक चैन के जैसा रहे, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका एग्जांपल दिवाली में जो आपका बल्ब रहता है, डेकोरेशन के बल्ब रहते हैं, सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक रेसिस्टर, उसके बाद एक रेसिस्टर, उसके बाद एक रेसिस्टर। क्या कैसे पहचानेंगे कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं है? तो रेसिस्टर का क्या है आपका, इसका पर लेफ्ट और राइट मार्क कर लेते हैं। ये रेसिस्टर है, फर्स्ट रेसिस्टर, ये रेसिस्टर है, इस पे लेफ्ट और राइट मार्क कर लेते हैं। इस पर भी लेफ्ट और राइट मार्क कर लेते हैं। सेकंड वाले का भी लेफ्ट एंड राइट मार्क कर लिए। इसके बाद थर्ड वाले का भी लेफ्ट एंड राइट मार्क कर लिए। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो जिस तरह से आदमी इस तरह से चैन बनाकर खड़ा हो सकता है, मेरे इधर राइट में भी एक आदमी और लेफ्ट में भी एक आदमी। तो अगर सारा आदमी है, जो सारा रेसिस्टर है, अपने लेफ्ट से दूसरे के राइट को अगर पकड़े हुए हैं, हाथ को पकड़े हुए, तो उसको बोलेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं अपना लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से राइट को अगर पकड़ा हुआ हूँ, दूसरे के राइट को पकड़ा हुआ हूँ, राइट से लेफ्ट को पकड़ा हुआ हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लेफ्ट राइट मार्क कर देंगे और लेफ्ट से इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक पहचानने का तरीका हो जाएगा। और दूसरा ऐसे ही देख करके कि चैन के जैसा लग रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, करंट इज द सेम इन ऑल रेसिस्टर। सभी रेसिस्टर में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगी, मगर वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। वोल्टेज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा अमंग ऑल द रेसिस्टर। जितने भी रेसिस्टर रहेगा, जो अप्लाइड वोल्टेज भी लिए हैं सर्किट में, अप्लाइड वोल्टेज भी लिए हैं, वो क्या है, R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज है, R2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज है, R2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज है, R3 के अक्रॉस क्या है, V3 वोल्टेज है। इससे करंट आई जा रही है। ठीक है, इससे करंट आई जा रही है। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज V जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, क्योंकि यही वोल्टेज है V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं, क्या देखेंगे, इसका क्या देखना चाहते हैं, इसका देखना चाहते हैं कि फर्स्ट जो रेसिस्टर है उसके एक्रॉस हम लोग लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, ओम्स लॉ। ये हो गया अभी। अब इससे जा रहा, इस R1 से जा रही है, R1 रेसिस्टर से जा रही है I करंट, और क्या जा रही है, इससे अक्रॉस जो वोल्टेज है V1, तो क्या लिखाएगा ओम्स लॉ से, V = IR। तो ठीक उसी तरह से ये हो गया V1। तो अगले बार में R2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 के लिए हो जाएगा IR2। V3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 के लिए हो जाएगा IR3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट से अगर लिखना चाहते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम लोग लिखें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा, V = हो जाएगा I R1 प्लस I R2, V3 का वैल्यू IR3। ठीक है, ये V1 की जगह पर ये भरा है, V1 V2 की जगह पर ये, V3 की जगह पर ये, कहाँ से, इस रिलेशन से। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि क्या, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर देखते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टर किसको बोलते हैं, जैसे ये सर्किट है, उस सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। मतलब कि जितना करंट फर्स्ट सर्किट में फ्लो कर रही है, उतना ही करंट क्या होगा, जितना करंट फर्स्ट सर्किट में फ्लो कर रही है उतना ही करंट है जो इक्विवेलेंट सर्किट में भी फ्लो करे, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर V वोल्ट जो अप्लाइड वोल्टेज था, ठीक है, V वोल्ट जो अप्लाइड वोल्टेज था, उससे I करंट क्या हो रही है, ड्रॉ हो रही है, और वो R इक्विवेलेंट, इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं R इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर सपोज करो कोई ऐसा रेजिस्टर है कि यहाँ पर है R1 का वैल्यू है 2, R2 का वैल्यू है जैसे यहाँ R1 का वैल्यू है 1 ओम, R2 का वैल्यू है 2 ओम, R3 का वैल्यू है 3 ओम, और यहाँ पर इसके जगह पर एक ऐसा कितना वैल्यू का 6 ओम वैल्यू का रेजिस्टर लगा दिए, तो सेम करंट फ्लो करने लगा, तो 6 ओम का जो रेजिस्टर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका इक्विवेलेंट करंट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, इसमें भी क्या निकालते हैं, लिखते हैं ओम्स लॉ। कैसे है, देखो ये सर्किट है,
तो इस सर्किट के अक्रॉस V वोल्टेज हो गया, V इक्वल टू क्या है आई आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज, इससे करंट जा रही है कितनी, इससे आई की करंट जा रही है, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर V हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर इक्वेशन 2 को हम लोग यूज करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, V का वैल्यू क्या है आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख देंगे आई आर इक्विवेलेंट। और ये जो आई है सबसे क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई, ये यहाँ सबसे आई कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, आई यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया वो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आएगा। 3 रेसिस्टर के लिए देखें ये आया। अगर मोर देन 3 रेसिस्टर रहेगा तब क्या होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है कि 3 रेसिस्टर न रहे, 2 रेसिस्टर रहे, मोर देन 3 रेसिस्टर रहे, तब क्या होगा, उस समय जो है, अगर उस समय का तब आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो क्या है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, जितना भी रहेगा सभी को सीधा क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इसी को बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका सीधा सम हो जाता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो याद रखने वाली बातें कितनी हुई, याद रखने वाली बात हुई, पहली बात करंट जो है रहता है थ्रू आउट द रेजिस्टर क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरी बात क्या रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हर एक सेट में अलग अलग वोल्टेज रहेगा, ठीक है। और जो अगली बात है वो क्या है आपकी, आर इक्विवेलेंट सभी का सम हो जाएगा, मैंने इसका जो रिजल्ट आया सभी का, जितना मेरे रेजिस्टर लिए हैं R1 R2 R3 सभी का क्या क्या सम आ गया, ओके।